डिसिप्लिन एक ऐसी आदत जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। लेकिन ये इतना आसान होता तो ये वीडियो ना बनती। मैं पहली बात तो यह बताना चाहूँगा कि मैं कोई मोटिवेशन की बात नहीं करने वाला, क्योंकि मोटिवेशन में किया गया काम जोश का नतीजा होता है। जहाँ मोटिवेशन कम वहाँ जोश ठंडा पड़ जाता है। मोटिवेशन में इंसान कुछ समय के लिए सक्रिय होता है, जहाँ मूड बदलता है वहाँ सब बेकार हो जाता है। इसलिए मोटिवेशन में कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन में किया गया काम कुछ समय के लिए होता है। साल के शुरुआत में यानी 1 जनवरी को लोगों में उमड़ उमड़ कर जोश आता है, लेकिन यहाँ 2-4-10 दिन बीतते हैं वहाँ उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है और वह फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। वही सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी जो कि वह जीते थे पहले। और फिर 1 जनवरी का इंतजार करते हैं और फिर किसी घिसे पिटे न्यू ईयर का इंतजार करते हैं। एक इंसानी दिमाग को ये लगता है कि उसके बदलाव की कुंजी नए दिन में है, नए तारीख में है। उसका बदलाव एक अनोखे समय पर होगा, एक अनोखी तारीख पर, एक स्पेशल डे पर। लेकिन सच बात तो यह है कि एक अच्छी आदत का ना तो कोई समय होता है ना तो कोई तारीख। जब बदलाव की इच्छा मन में जागृत हो जाए तब बदल जाओ। किसी तारीख या मोटिवेशन का इंतजार करोगे तो जैसे सब जिंदगी काट रहे हैं वैसे तुम भी काटोगे। तो फिर तुम में और बाकियों में क्या फर्क बचेगा? वो भी किसी दिन का इंतजार करते हैं और तुम भी। तो तुम्हें अपने जीवन में मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन लाने की जरूरत है। तुम एक सही डिसिप्लिन से अपने जीवन को बदल सकते हो। डिसिप्लिन कोई ऐसा काम नहीं जिसे तुम्हें करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़े। बस तुम अपने कुछ छोटे कदमों से एक बेहतर इंसान बन सकते हो। तुम एक अच्छे डिसिप्लिन को कुछ नियमों के साथ स्थापित कर सकते हो। तो शुरू करते हैं पहले नियम से। द पोमोडोरो टेक्निक। कभी कभी हम सोचते हैं कि यह काम किसी हाल में आज पूरा करना है, लेकिन हम कुछ समय बाद उस काम को नहीं कर पाते हैं। हम उस काम को करते करते थक जाते हैं, क्योंकि हम एक गलती करते हैं। हम उस काम को लगातार करते हैं और लगातार काम करने से ऊर्जा खर्च होती है। ऊर्जा को समय नहीं मिलता दोबारा से आने का। लेकिन अगर हम कुछ समय रुक जाएं और आराम करें तब ऊर्जा वापस आ जाती है। इसी का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक में 25 मिनट काम और 5 मिनट आराम, फिर 25 मिनट काम और 5 मिनट आराम। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराने से काम भी हो जाता है और थकान भी नहीं लगती है। इससे काम का भार बढ़ जाता है। 25 मिनट का कोई सा भी काम आप कर सकते हैं, वर्कआउट, पढ़ाई या कोई थकाने वाला काम। उसके बाद 5 मिनट रेस्ट, फिर काम करें। जिससे आपका डिसिप्लिन बहुत ही मेंटेन रहेगा। आपको चीज़ों को करने के लिए समय में मिलेगा और आप उसे आराम से और स्थायी पूर्वक कर पाएंगे। अपने हिसाब से आप इस पोमोडोरो टेक्निक को बढ़ा या घटा सकते हैं।
अगर आप चाहें तो इसे 50 मिनट भी कर सकते हैं। 50 मिनट काम करें और 10 या 20 मिनट आराम करें। एक टाइमर सेट कर सकते हैं। मोबाइल का टाइमर हो सकता है, उसमें 25 मिनट टाइमिंग लगा देंगे तो 25 मिनट बाद रिंग करेगा और आप 5 मिनट रेस्ट करेंगे। या तो आप पोमोडोरो क्लॉक खरीद सकते हैं, या आपको ऑनलाइन स्टोर्स में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप उसी तरह इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं मोस्ट पावरफुल लॉ, 5 सेकेंड लॉ। सुनने में थोड़ा अजीब और पेचीदा किस्म का लॉ लग सकता है, लेकिन सामान्य इंसान का इसी 5 सेकेंड लॉ पर पूरा जीवन होता है। ये 5 सेकेंड लॉ, इसमें जो 5 सेकेंड है ये इंसान का डिसीजन टेकिंग टाइम होता है। इन 5 सेकेंडों में हमारा दिमाग डिसीजन लेता है कि किसी काम को करना है या नहीं। अगर आपको कोई काम करना है तो आपको इन्हीं 5 सेकेंडों में एक्शन लेना होगा। अगर नहीं एक्शन लिया तो हमारा दिमाग उस काम को टाल देता है कि चलो इस काम को बाद में कर लेंगे। आप तो जानते ही हैं कि बाद में मतलब कभी नहीं। वो काम जो अभी आपने टाल दिया है वो शायद ही कभी हो। ऐसा कई बार होता है कि हम ऐसे कुछ काम हैं जो कि हम टालते रहते हैं। हमारा दिमाग हमें एक लॉलीपॉप देता है। उस लॉलीपॉप का नाम है चलो बाद में करते हैं, चलो बाद में इस काम को कर लेंगे। और वो काम कभी होता नहीं। तो अब से अगर आपको कुछ करना हो तो तुरंत उठ जाओ। ऐसा नहीं किया तो तुम अपने दिमाग के चाल में फंस जाओगे और कहोगे कि बाद में करते हैं यार। ध्यान रहे, दिमाग केवल 5 सेकंड का समय देता है डिसीजन मेकिंग का, निर्णय लेने के लिए, और डिसीजन टेकिंग का, निर्णय लेने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए केवल 5 सेकंड का समय देता है। अगर एक्शन ले लिया तो बधाई हो, और अगर नहीं लिया तो ऑल द बेस्ट। अब हम आते हैं मोस्ट पावरफुल रूल इस वीडियो का, जिससे अंत भी होगा और इस वीडियो का कोर पॉइंट भी होगा। द पावर ऑफ राइटिंग। लिखने की शक्ति। आप सोच रहे होंगे कि लिखने में कौन सी पावर होती है। लिखने में बहुत पावर होती है। यह आपका पूरा माइंडसेट बदल सकती है। आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, उसे बस पेन और पेपर से लिख दीजिए। पेपर पर उस बातों को उतार दीजिए। रोज की दिनचर्या बनाइए। एक नोट लिखिए रोज, एक जर्नल लिखिए रोज अपने बारे में, आप क्या करना चाहते हैं, अपने सपनों के बारे में। क्योंकि हमारा दिमाग उतना कैपेबल नहीं होता कि इंफॉर्मेशन को ज़्यादा देर तक स्टोर कर सके। कई बार होता है कि हम किसी चीज़ को याद करे रहते हैं और उसके बाद में कुछ समय बाद भूल जाते हैं। हम अपने सपनों को लेकर सजग होते हैं, उसके बाद उन सपनों को भूल जाते हैं कि हमें करना क्या था। कुछ डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन को सुबह भूल जाते हैं। तो आप उन चीज़ों को लिखिए। सोने से पहले बगल में एक डायरी या कॉपी रख लीजिए और एक पेन रख लीजिए, और उस पेन से जो भी आप चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो आज किया, जो आप कल करेंगे और जो आप बनना चाहते हैं, इन सभी बातों को अलग अलग कॉलम्स में फिल कर सकते हैं। इससे आपके टास्क क्लियर रहेंगे। पावर ऑफ राइटिंग पर एक सेपरेट वीडियो
बनाने के लिए मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि द पावर ऑफ राइटिंग अपने आप में ही एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इस पर एक अलग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बस यस लिख दें, मैं समझ जाऊंगा आपके दिल की बात। अभी के लिए अलविदा।